अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमजदिल आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोग हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमराट टीवी देख रहे हैं। आज हमने बात करनी है कि दीर कुमराट में बिजली का ना होना, एनर्जी क्राइसिस, तवानाई का बहरान की वजह से हमारी लोकल मुकाम पर, लोकल सतह पर, सियाहत पर, टूरिज़म पर कितना असर पड़ सकता है और साथ साथ पूरे खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज़म इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा। इस चीज़ के ऊपर हमने डिटेल से बात करनी है। आगे हम बात करना चाहेंगे कि क्या वाकई कुमराट वैली में या खैबर पख्तूनख्वा में जो टूरिज़म स्पॉट हैं, अगर मैं कुमराट वैली की बात करूँ तो वन ऑफ द टॉप टूरिज़म स्पॉट नेशनल इंटरनेशनल लेवल कुमराट वैली भी एक बहुत ही अहम मुकाम रखता। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ बिजली बिल्कुल भी नहीं है। इन दिनों में, इन महीनों में, इन सालों में अगर बात की जाए तो या तो बहुत ही अनस्टेबल, बहुत ही, अगर मैं बात करूं कि बार बार जिसमें फ़ॉल्ट पैदा होना या जिसकी जो वोल्टेज की बात की जाए, इसके मसले। तो हमारे जो ये डिस्कशंस हैं वो ना सिर्फ लोकल कम्युनिटी का इशू हाईलाइट करना, बल्कि हमने बात करनी है कि टूरिज़म इंडस्ट्री अगर पूरी तरह कोलैप्स कर जाती है तो इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है और ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो इस पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। अब हम बात करना चाहेंगे पख्तूनख्वा की जो एनर्जी और पावर कंट्रीब्यूशन है टू ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी भी ज़रूरियात हैं, और साथ साथ टूरिज़म से, सियाहत से हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की जीडीपी को, हमारी इकानमी को हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो पख्तूनख्वा एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दिए गए आदात व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान 6600 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा इस वक्त, और इसका आधा से ज़्यादा एनर्जी, बिजली पख्तूनख्वा अकेले में पैदा कर रहा है। तो उसका मीन आप कह सकते हैं कि मोर देन 3000 मेगावाट्स बिजली पख्तूनख्वा पैदा कर रहा, और इसके फिर भी हमारी जो टूरिज़म इंडस्ट्री है इसकी ज़रूरियात पूरा नहीं हो रही हैं, और बदले में जो हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही हैं, तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी सोशली, इकनॉमिकली और हर लिहाज से हमारे सूबे के लोगों पर और ओवरऑल अगर हमारे पाकिस्तान की जीडीपी की बात की जाए तो उस पर पड़ रहा है। अच्छा जी, पख्तूनख्वा की बिजली पैदा करने की जो पोटेंशियल है, एस्टिमेट के मुताबिक पख्तूनख्वा में 30 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ज़रिए, यानी कि पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने की जो एस्टिमेट है ये 30 मेगावाट तक हम लेके जा सकते हैं। और रिसेंटली जो हमारी बिजली पैदा करने की पूरे मुल्क की जो है वो 6600 मेगावाट तक है। और अगर डैम्स की बात की जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट्स में से वर्सक डैम और इसके अलावा तरबेला डैम, ये पाकिस्तान की सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से हैं, और दोनों के दोनों पख्तूनख्वा में ही मौजूद हैं, जो बड़ी हद तक बिजली पैदा कर रहे हैं, बड़ी थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पख्तूनख्वा की जो टूरिज़म इंडस्ट्री हैं उसकी ज़रूरियात हमारी या तो तरजीहात नहीं है, और या हम जानबूझकर उसको साइड पे रखे हुए हैं कि अगर टूरिज़म स्पॉट में बिजली नहीं है, टूरिस्ट का पख्तूनख्वा की जो टूरिज़म स्पॉट हैं उससे वो डिक्लाइन करते जा रहे हैं या वहाँ से टूरिज़म ख़त्म होते जा रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है और ना हमारी तरजीहात में शामिल हैं। बजाय ये कि वी आर द बिगेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर्स इन दिस कंट्री, और प्रोविंस इज प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स एनर्जी, लेकिन फिर भी हमें ये इसी मसाइल का सामना है। दूसरे जो ज़राए से बिजली हम जब पैदा कर रहे होते हैं, तेल से, गैस से या एलपीजी से, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैं, इससे अगर हम बिजली पैदा कर रहे होते हैं तो इसका हमारे सूबे का, पख्तूनख्वा का, पूरे पाकिस्तान पर क्या किस तरह हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तेल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का 45%, पूरे मुल्क का 45% तेल पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है, और तेल से कितनी बिजली पैदा की जा रही होती है। या इस वक्त अगर
पानी के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है, तो साथ साथ तेल से भी बिजली पैदा की जाती है, और जो बड़ी हद तक ज़रूरियात हमारे मुल्क की तेल से भी हम पूरा कर रहे होते हैं। तो गैस की अगर बात की जाए तो वी और दी 13% कंट्रीब्यूटर ऑफ गैस इन पाकिस्तान। अगर गाड़ियों की CNG की बात की जाए या जितने भी दूसरे अगर गैस है, और अगर LPG की बात की जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात की जाए तो वी आर 42% कंट्रीब्यूटर टू LPG इन पाकिस्तान में। अगर पूरे मुल्क की अगर पूरे LPG की बात की जाए तो 100% में हम 42% LPG पैदा कर रहे हैं। तो ये डेटा है कुछ हमारी टूरिज़म्स की, कुछ हमारी जो क्या कहते हैं एनर्जी की। तो दिस ऑल जो पावर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं उसके बाद में जो डेटा है वो आप लोगों से हमने शेयर की। और अगर हम टूरिज़म पे ज़रा बात करेंगे कि हम सियाहत से अपनी GDP को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पख्तूनख्वा पाकिस्तान की GDP सियाहत में, टूरिज़म में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और साथ साथ किस तरह पख्तूनख्वा की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है वो किस तरह कोलैप्स करती जा रही है, ख़राब हो रही है। Especially if we to be specified, if we are talking about Dir Kumrat Valley, the tourism in Dir and Malacan division, तो ये कुछ हमारे साथ डेटा हैं कि 2021 रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़म काउंसिल, ये काउंसिल है, उनका जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2019 में 5.7% GDP टूरिज़म से ही कवर की, या टूरिज़म ने 5.7% GDP को कंट्रीब्यूट किया, जो बनती है $15 बिलियन। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2033 तक हम इस एस्टिमेट को $30 बिलियन तक लेके जा सकते हैं, अगर हमने मेहनत की, हमने टूरिज़म की जो पोटेंशियल है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो दिस इज़ आवर एस्टिमेट, आगे हम जा सकते हैं। तो पख्तूनख्वा ने 2021 और 2022 में 1.2 मिलियंस नेशनल या इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ देखा। वो यहाँ आ गए हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे। पख्तूनख्वा में सियाहत की अगर बात की जाए तो इतनी सियाहती मकामात हैं जो या तो एक्सप्लोर हुए हैं या अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। यहाँ की पोटेंशियल की बात की जाए तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि 2021 और 2022 में पख्तूनख्वा में 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख सियाह टूरिस्ट दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से वो यहाँ आके उन्होंने यहाँ की टूरिज़म स्पॉट देखी, यहाँ का कुमराट देखा, यहाँ का कालाम देखा, चतराल एंड सो मैनी अदर टूरिज़म स्पॉट्स इन पाकिस्तान, राइट। तो और इसकी वजह से ना हमने पख्तूनख्वा टूरिज़म इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल गया, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की GDP को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, इसको ग्रोथ मिल गया। सो दीज ऑल और सम डेटा जो हमने आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश की, और जिसका मकसद ये है कि हमने आप लोगों को दिखाना है कि किस तरह पख्तूनख्वा की टूरिज़म इंडस्ट्री सहूलियात ना होने की वजह से तबाह हो रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये क्लेम्स कर रहा हूँ, ये मैं दावा कर रहा हूँ कि कुमराट वैली में एनर्जी क्राइसिस की वजह से, कुमराट वैली में बिजली ना होने की वजह से यहाँ की टूरिज़म ना सिर्फ लोकल सतह पे बल्कि पूरे प्रोविंशियल लेवल पे डिक्लाइंस कर रही है, ख़राब हो रही है। अच्छा जी, द लास्ट में हम बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशंस, इसका हल क्या है। What I am suggesting the solutions of these crises, of these problems, what tourists are facing, what the national and international tourists are facing in the tourism spots like Kumrat Valley, and the tourism spots like Kalam Valley, Chatral and so many other areas in Pakhtunkhwa. हल यह है कि we really need to provide the basic facility to tourists, that is energy, that is electricity, that is light and transportations, और जितने भी इश्यूज़ हैं अगर हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान की, हम पख्तूनख्वा की इकानमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मेरी गुजारिश होगी लास्ट में कि वाकई में हमने उसी चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि SRSP विल डील दिस ऑल थिंग्स,
जो कि SRSP एक NGO है जो बेहतर काम कर रहा है बहुत सारे एरियाज़ में, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया, लेकिन without the supports of government, without the supports of the federal government, provincial governments, we will never ever counter these issues and problems अगर हमने इसको सीरियस संजीदा लेने की कोशिश ना की। बहुत शुक्रिया। आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, तमाम उसी प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और किस तरह हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग को हमारा ये डिस्कशंस और चीज़ें पसंद आई तो ज़रूर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी किस्म की इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स एंड इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ लिंक रहें। और टिल नेक्स्ट, खुदा हाफिज़। थैंक यू।